अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 5 में। फ़िलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का पार्ट 2 है ये। इसमें जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 22 से लेकर 27 तक, और इसमें आपको फ्री हाईलाइटेड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। टॉपिक नंबर 22 है रोल ऑफ टीचर, टॉपिक नंबर 23 है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, टॉपिक नंबर 24 है करिकुलम, टॉपिक नंबर 25 इज़ पर्नेलिज्म, टॉपिक नंबर 26 रियलिज्म एंड टॉपिक नंबर 27 गोल ऑफ एजुकेशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने हैंडआउट की जाने। ये देखें, सबसे पहले आ रहा है रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर जो है एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, डीलिंग विद एब्स्ट्रैक्ट नोशन थ्रू डायलेक्टिकल मेथड, कनेक्टिंग एनालिसिस विद एक्शन। यहाँ पे दो जो है वो बड़े टेक्निकल वर्ड यूज़ हुए हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नोशन और डायलेक्टिक मेथड। तो ये देखें, ये मैसेज का साइन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी डेफिनेशन ओपन हो जाएगी। एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और वे ऑफ थिंकिंग इज़ बेस्ड ऑन जनरल आइडियाज़ रेदर देन ऑन रियल थिंग्स एंड इवेंट। यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो होता है वो एक थिंकिंग पे बिलीव करता है, एक जनरल आइडिया होता है जो कि टीचर अपनी क्लास के अंदर जब लोगों बच्चों को समझा रहा होता है कोई चीज़, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जनरेट करके आपको बताता है ताकि एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। एक आइडिया होता है जो उसके दिमाग का डेवलप किया हुआ होता है, वो आपको बता रहा होता है ताकि उस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें और उसको याद रख सकें। डायलेक्टिक मेथड क्या होता है? डायलेक्टिक मेथड आर डिस्क्लोजर बिटवीन टू और मोर पीपल होल्डिंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट सब्जेक्ट बाय विशिंग टू एस्टेब्लिश द ट्रूथ थ्रू रीज़न आर्गूमेंटेशन। यानी कि एक टीचर जो चीज़ पढ़ा रहा है उससे किसी दूसरे का इख्तलाफ हो सकता है। यानी कि एक टीचर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है उसको चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट पहले अपने को टीचर से या किसी से डिस्कस कर ले, क्योंकि उस पर आर्गूमेंट हो जाए। या वो क्या करता है कि क्लास में जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसको खड़ा करता है, उससे पूछता है, या दो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को उस चीज़ को समझाने के बाद दो इंटेलिजेंट स्टूडेंट को खड़ा करता है और उनको बोलता है कि आप इस टॉपिक पर आर्गूमेंट करें कि आपके ख्याल से क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है। दो स्टूडेंट्स में जब आर्गूमेंट होता है उससे क्या होता है, उस आर्गूमेंट के नतीजे में ये डायलेक्टिक मेथड कहलाता है, ये टीचर अडॉप्ट करता है। उसके नतीजे में क्या होता है, जब दो स्टूडेंट आपस में आर्गूमेंटेशन करते हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्वेश्चनिंग आंसर होती है और इससे तरीके से वो कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आता है। कनेक्टिंग एनालिसिस विद एक्शंस, यानी कि वो यही वाला मेथड अडॉप्ट करता है, एक्शंस को जो है वो कनेक्ट करता है मुख्तलिफ मेथड से। एक्टिव पोजिंग, क्वेश्चनिंग, सेलेक्टिंग मटेरियल, एस्टेब्लिशिंग एनवायरनमेंट टू इंश्योर द डिज़ायर्ड आउटकम। टीचर का एक ये भी रोल होता है कि वो क्वेश्चन आंसर करे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करे स्टूडेंट से, एक मटेरियल जो है सब्जेक्ट का जो मटेरियल है वो अच्छा सेलेक्ट करे, एक इन्वायरमेंट इंश्योर करे जिसके ज़रिए से डिज़ायर आउटकम जो है वो हासिल किया जा सके ताकि स्टूडेंट्स को हर चीज़ समझ में आए। रोल मॉडल टू इमिटेटेड बाय स्टूडेंट, यानी कि एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जो है एक रोल मॉडल होना चाहिए, ना सिर्फ पढ़ाने में कि टीचर बोलें कि वाकई ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त टीचर हैं और हमें इसकी हर बात समझ में आती है। रोल मॉडल में आप ये भी ले सकते हैं कि वो उनका नेचर पोलाइट होना चाहिए, बार बार अगर स्टूडेंट सवाल करें तो वो उससे ऐसा ना हो कि बिल्कुल एंग्री हो जाएँ और बहुत ज़्यादा रैश एटीट्यूड में स्टूडेंट से बात करें। एक अच्छा पोलाइट एटीट्यूड होना चाहिए और उनकी कोशिश होनी चाहिए कि उनके स्टूडेंट को उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, भले उसके लिए वो जितने भी सवाल पूछें, और ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि स्टूडेंट सवाल करते हुए डरे नहीं। टॉपिक नंबर 23 है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीचर एक्टिव इन स्टूडेंट लर्निंग, यानी कि टीचर्स को जो है वो एक्टिव होना चाहिए स्टूडेंट लर्निंग के दौरान। थ्रू क्वेश्चनिंग स्टूडेंट इनकरेज टू डिस्कस, एनालाइज, सिंथेसाइज एंड अप्लाई व्हाट दे हैव रीड, यानी कि स्टूडेंट को अलाउड होना चाहिए कि वो क्वेश्चन कर सकें। टीचर को इनकरेज करना चाहिए उनको कि वो डिस्कस करें, एनालाइज करें, सिंथेसाइज करें और उस चीज़ को अप्लाई करें जो उन्होंने पढ़ा है। स्टूडेंट इनकरेज टू वर्क इन ग्रुप्स इंडिविजुअली ऑन रिसर्च प्रोडक्ट बोथ ओरल एंड रिटन, यानी कि टीचर को इनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो ग्रुप्स के अंदर काम करें या तो फिर वो अलग से काम करें, लेकिन उनको रिसर्च प्रोजेक्ट देना चाहिए और वो ओरल और रिटन दोनों दे सकते हैं, यानी कि वो ओरली उसको बता दें या रिटनली उसको बता दें, ये उनके पास होना चाहिए। करिकुलम है एजुकेशन एट एनी लेवल शुड टीच स्टूडेंट टू थिंक, यानी कि किसी भी लेवल पे अगर एजुकेशन दी जा रही है तो वो स्टूडेंट को सोचने पे मजबूर करे उस टॉपिक के लिए, यानी कि टीचर इस तरीके से उनको पढ़ाए और करिकुलम ऐसा हो कि वो स्टूडेंट को इनकरेज करे कि वो सोचें, उस चीज़ को समझें, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। सब्जेक्ट मैटर करिकुलम जो है वो सब्जेक्टेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि करिकुलम जो है वो सब्जेक्टेड होना चाहिए, यानी कि उसका एक कोर सब्जेक्ट होना चाहिए और वो सब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो केमिस्ट्री आ जाए और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर सोशली आ जाए, ऐसा मिक्स नहीं होते। सब्जेक्ट मैटर करिकुलम होना चाहिए जो उसी के अराउंड रहे। प्रीनियलिज्म रिलेटेड टू एजुकेशन फिलोसफी और आइडियलिज्म, यानी कि ये क्या होती है, ये देखें यहाँ पे पिक्चर आई हुई है। एक जो प्रीनियलिस्ट क्लासरूम जो होता है, द क्लासरूम इज़ अ टीचर सेंटर्ड होता है, यानी कि ये जो है वो टीचर उसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। टीचर आर नॉट कंसर्न अबाउट स्टूडेंट इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि टीचर
सेंटर्ड एटीट्यूड होता है, यानी कि जो टीचर होता है पैरेललिज्म के अंदर, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो सिर्फ मजाक चाहते हैं। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आप इकोनॉमिक्स ले लें, उसके अंदर ग्राफ्स वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको समझ नहीं आ रही होती, वो अपनी बाउंड्रीज़ को पुश नहीं करते, अपने दिमाग को फोकस नहीं करते उस चीज़ को पढ़ाने। तो ऐसी जो क्लास होती है वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच अपनाता है, यानी कि टीचर स्टूडेंट को आखिरी हद तक पुश करता है, भले वो गुस्से से पुश करे, जिस तरीके से भी करे, वो एक प्री निहिलिस्ट की अप्रोच अपनाकर एक टीचर सेंटर क्लासरूम क्रिएट करता है और स्टूडेंट को पुश करता है कि वो इस चीज़ को पढ़ें और उसमें इंटरेस्ट लें। इसके जो की प्रोपोनेंट्स हैं, रॉबर्ट हॉजकिंस हैं, जैक मार्टिन हैं, मोथियम एडलर हैं, एलन ब्लूम है, आप इनके सिंपल नाम गूगल करके इनकी फिलोसफी वगैरह या इनके टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। ये आ सकता है कि प्रीनिहिलिज्म के अंदर की प्रोपोनेंट्स कौन थे, इनके नाम ये क्विज़ के अंदर आ सकता है। या प्रीनिहिलिज्म के अंदर ये आ सकता है कि प्रीनिहिलिज्म जो है वो टीचर सेंटर क्लासरूम होता है, या इसके बारे में आप बताएं। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर सुनने के बाद आप आराम से इसके बारे में लिख सकेंगे। टॉपिक नंबर 26 जो है वो रियलिज्म है। रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड, यानी कि रियलिटी जो है वो इंसानी दिमाग से आज़ाद है। ऐसा नहीं है कि आप रियलिटी को तमाम रियलिटी को आप समझ सकते हैं और इंसान के अकल के शऊर के अंदर वो आ सकती है, ऐसा नहीं है। इंसान के अकल और शऊर के बाहर है रियलिटी। द अल्टीमेट रियलिटी इज़ द फिजिकल ऑब्जेक्ट, सो एवरीथिंग दैट यू कैन सी, टच एंड फील इज़ रियल, यानी कि जो चीज़ आप देख सकते हैं, जिस चीज़ को आप छू सकते हैं और जिस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं वो रियल है। रियलिटी में वो एग्जिस्ट करती है जब भी उसके अंदर ये सारी क्वालिटी है कि आप उसको देख रहे हैं, छू रहे हैं और उसको फील कर रहे हैं। फोकस जो है वो बॉडी है इसके अंदर। इनोजिनेटर जो है अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल कौन थे? अरिस्टोटल वाज अ ग्रीक फिलोसफर एंड पॉलीमैथ ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड इन द एंशिएंट ग्रीस के अंदर जो हैं ये एक फ़िलोसफर थे और इनको प्लेटो ने पढ़ाया था। जो हमने पीछे लेक्चर में हम प्लूटो का भी जिक्र कर चुके हैं, उनकी डिटेल हमने बताई कि प्लूटो कौन है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो गोल ऑफ एजुकेशन है इस लेक्चर का, डेवलप इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, यानी कि एक जो एजुकेशन होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को निकाल के लाए, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट के अंदर पैदा करे कि स्टूडेंट जो है वो उन एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। ऐसा ना हो कि एक इंसान एजुकेशन ले रहा है, आप बाज़ औक़ात देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो है उसका CGPA बहुत अच्छा होता है, रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग होता है, कि वो सिर्फ रट्टे मार रहा होता है और उससे वो रिज़ल्ट तो अच्छा ले आता है लेकिन अपनी लाइफ उसके अंदर वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ पैदा नहीं होती जिसके वो कर सके। यानी कि आपको चाहिए कि आप काबिल बनने के लिए पढ़ें, सिर्फ रिज़ल्ट के लिए ना पढ़ें। टू इक्विप स्टूडेंट विद इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड करंट इवेंट्स, यानी कि एक टीचर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि, और एजुकेशन का गोल ये होना चाहिए कि स्टूडेंट को वो इन्फॉर्मेशन दें कि जो करंट इवेंट्स जो हो रहे हैं उनको वो समझ सकें। यहाँ पर एक टर्म दी गई है टेबुला रासा। टेबुला रासा का मतलब क्या होता है? टेबुला रासा इज़ द थ्योरी दैट इंडिविजुअल आर बोर्न विदाउट बिल्ट इन मेंटल कंटेंट, यानी कि जब एक इंसान पैदा होता है कि ऐसा नहीं होता उसके दिमाग में उसको सब कुछ होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है उसका मतलब वो एक ब्लैंक स्टेट होता है। आप जो उसको चीज़ें सिखाते हैं बच्चे के सामने, आप जो हरकतें करते हैं वो हरकतें वो पिक करता रहता है एंड देन वो उसको अमल करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमारा ब्रेन डेवलप होता रहता है, जो चीज़ें हम सीखते रहते हैं, लोगों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। जैसे कि कहा जाता है अच्छी सोबत में बैठो तो अच्छे रहोगे, अगर बुरी सोबत में बैठेंगे तो आपके अंदर बुरी आदतें डेवलप होंगी। जैसे यहाँ पे एक टेबुलर रासा की एक पिक्चर दी हुई है कि एक ब्लैंक कैनवस है, उसके ऊपर जो आप पेंट करते जाएंगे कैनवस वही आपको दिखाता जाएगा। तो एक इंसान या एक बच्चा इसी ब्लैंक पेंटिंग की तरह होता है, जो चीज़ें आप उसके अंदर पेंट करते जाते हैं वही चीज़ें आपको वो पोर्ट्रे करता है, वैसा ही दिखाता है, बिल्कुल एक शीशे की तरह होता है। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होंगी। इतनी डिटेल में बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप एक दफ़ा इस लेक्चर को सुन लें और आप जाकर एग्ज़ाम दे दें, और आप बस एक दफ़ा रिपीट करें या एग्ज़ाम से पहले एक दफ़ा दोबारा इस लेक्चर को सुन लें तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। क्विज़, असाइनमेंट, GDP और जो भी चीज़ इससे आए, अगर मिड टर्म में या फाइनल टर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए तो आप इजीली क्लियर कर सकें। ये हाईलाइटेड नोट्स जो हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है और जिसको आप समझते हैं कि वो ईजी है आपके लिए, तो वो एडोप्ट करते हुए आप हम तक पहुँच सकते हैं। हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। एंड में आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे 97% व्यूवर्स ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, एक सब्सक्राइब बटन दबाने में आपके 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब करें। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।